वेलकम अगेन दोस्तों। 2020 विदाई का समय आ गया है। 2020 वह वर्ष है जिसे ये माना जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे टफ ईयर है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ मैगजीन्स ये कह रही हैं, अभी टाइम मैगजीन ने 2020 वर्ष को रेड क्रॉस में दिखाते हुए इसे वर्स्ट ईयर बताया है। दोस्तों, हम नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। जब हम नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं तो पुराने वर्ष को जो हम विदाई देने जा रहे हैं वो भी बड़े हम प्यार से देंगे, क्योंकि हम प्यार की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो हमारी विदाई भी बड़े ही प्यार से होनी चाहिए। सच में दोस्तों, यदि हम 2020 वर्ष को देखते हैं तो 2020 वर्ष कई लोगों के लिए, कई परिवारों के लिए काफी दुखदाई रहा है। उन परिवारों के लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन इतिहास हमें ये सबक देता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और आगे की ओर सोचना चाहिए। द शो मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। और यदि हम पॉजिटिव रूप से देखते हैं तो जो 2020 वर्ष है वो 2020 वर्ष रहा है सेवा का, सहयोग का, लर्निंग का, इनोवेशन का, बड़े दिल और बड़ी विल का। सेवा, सहयोग, लर्निंग, इनोवेशन, बड़े दिल व बड़े विल का ये साल रहा है। देखिए, जब मार्च अप्रैल में पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा विश्व लॉकडाउन हुआ, तो उस समय हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारे जो डॉक्टर और नर्सेज हैं, हमारे जो सुरक्षा कर्मी थे, हमारे जो सफाई कर्मी थे, उन्होंने दिन रात लगते हुए कई कई दिनों तक वो अपने घर पे नहीं गए। अपने सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए वो लड़ते रहे, रक्षा करते रहे और उन्होंने एक सेवा और सहयोग का जज्बा दिखाया। उनको आज हम सैल्यूट करते हैं। इसके अलावा यदि हम सेवा और सहयोग की बात करते हैं, बड़े दिल की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र के रणजीत सिंह डिसले का। महाराष्ट्र के रणजीत सिंह डिसले, जी हाँ दोस्तों, रणजीत सिंह डिसले ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला, जिन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला। उसमें 140 देशों के लगभग 12,000 टीचर्स ने भाग लिया। उसमें से रणजीत सिंह को ये प्राइज मिला। और चौंकाने वाली बात ये है कि जब उन्हें प्राइज मिला तो प्राइज में जो 7 करोड़ की राशि उन्हें मिली है, उसमें से आधी राशि उन्होंने जो अन्य 9 फाइनलिस्ट थे उनको दे दी और आधी राशि उन्होंने टीचर इनोवेशन फंड में दान कर दी। दोस्तों, इतना बड़ा दिल दिखाया रणजीत सिंह ने, एक भारतीय ने। तो 2020 हमें बड़े दिल का पैगाम भी देके जा रहा है। यदि हम बात करते हैं अमेरिका की, अमेरिका में अमेजन के जो जेफ की जो पूर्व पत्नी है स्कॉट मैकेंजी, उन्होंने दोस्तों पिछले 4 महीने में 30,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए दान में दे दिए। उन्होंने ये राशि जो कोविड से प्रभावित लोग हैं, जिनकी नौकरियां चली गई हैं, जिनको आर्थिक संकट पैदा हो गया है, उनको दे दिए हैं, उनको दान में दे दिए। दोस्तों, 30,000 रुपए नहीं बल्कि 30,000 करोड़। इतना बड़ा दिल, इतनी बड़ी सेवा, इतने बड़े सहयोग की भावना, ये दोस्तों 2020 में ही हो पाया है। इसके अलावा दोस्तों, स्विट्जरलैंड के लुसानो शहर में एक डांस क्लब हुआ करता था। जब कोविड का दौर आया तो डांस क्लब बंद कर दिया गया। अब उस डांस क्लब को ब्लड डोनेशन सेंटर के रूप में तब्दील कर दिया। वहां पे लोग जाते हैं, म्यूजिक भी सुन रहे हैं और अब ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। दोस्तों, इतने बड़े दिल, इतना बड़ा सेवा, इतना बड़ा सहयोग हमें 2020 वर्ष ही दिखा के जा रहा है।
इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसी हस्तियां हुई हैं 2020 में जो हमें विदाई दे के जा चुकी हैं, लेकिन बहुत बड़ा लेसन दे के गई। उसमें सबसे पहला नाम आता है एमडीएच। एमडीएच के नाम से मशहूर धर्मपाल गुलाटी, जो कि अपने पूरे के पूरे वर्ल्ड में, भारतीय होते हुए भी पूरे के पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अपने मसालों की धूम मचा दी। दाल मखनी, शाही पनीर, चना मसाला में जब उनके मसाले डाले जाते हैं तो पूरे आसपास उसकी महक पहुंच जाती है। पूरे के पूरे विश्व में उन्होंने अपने मसालों की धूम मचा दी। 97 वर्ष की आयु में वो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन एक ऐसा मैसेज दे गए, एक ऐसी लर्निंग दे गए दोस्तों। जब वो सियालकोट से आए थे तब उनके पास केवल 1500 रुपए थे दोस्तों, केवल 1500 रुपए थे। और उन्होंने अपने पहले तांगे से सफर शुरू करते हुए पूरे के पूरे वर्ल्ड में छा गए। और दोस्तों लर्निंग की मिसाल वो ऐसी दे के गए हैं कि 97 वर्ष की आयु तक भी वो बिल्कुल फिट थे। अपनी एड भी वो खुद करते थे, किसी सेलिब्रिटी के पास वो नहीं जाते थे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी कंपनी के जो सीईओ थे उनको जो वेतन मिलता था उसमें से 90% दोस्तों 90% वो डोनेशन में दे देते थे, 90% वो दान में दे देते थे। उन्होंने बहुत सी चैरिटी संस्थाएं बनाई हुई थी। तो दोस्तों वो हमें 2020 में ये पैगाम दे के गए हैं कि कैसे हम तरक्की कर सकते हैं, कैसे हम फर्श से अर्श तक पहुंच सकते हुए भी समाज सेवी बन के रह सकते हैं। दोस्तों दूसरा नाम आता है फ्रैंक कार्ने का। दूसरा नाम आता है फ्रैंक कार्ने का। दोस्तों जब हम आज युवा लोग पार्टी करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में आता है पिज्जा। पिज्जा पिज्जा हट के संस्थापक थे फ्रैंक कार्ने। फ्रैंक कार्ने भी हमें इस वर्ष विदाई दे के चले गए। फ्रैंक कार्ने ने 19 वर्ष की आयु में अपनी मां से 600 रुपए उधार लिए। केवल 19 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी मां से 600 रुपए उधार लिए। और इतना बड़ा जो पिज्जा हट व्यवसाय है उन्होंने शुरू किया। तो वो भी दोस्तों हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा है कि जब आप पिज्जा खाने के लिए जाते हो, पिज्जा आप ऑर्डर पे मंगवाते हो, तब आप इस बात को ध्यान में रखना कि फ्रैंक कार्ने भी कैसे फर्श से अर्श तक पहुंचे और हमें उनके जीवन से भी लर्निंग लेनी चाहिए। तीसरा नाम आता है दोस्तों अर्जेंटीना के डियागो माराडोना का। डियागो माराडोना भी हमें इस वर्ष विदाई दे के चले गए, लेकिन वो भी हमें एक बहुत बड़ा संदेश दे के गए हैं। उनका जो बचपन है ब्यूनस की झुकी झोपड़ियों में बीता, ब्यूनस की झुकी झोपड़ियों में बीता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए, फुटबॉल उनके इशारे पर नाचती थी, फुटबॉल उनके इशारे पर नाचती थी। और दोस्तों सदी के वो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कहलाए। और न केवल फुटबॉलर थे बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान भी थे, नेक इंसान थे। तो वो भी हमें एक अच्छी लर्निंग दे के गई है। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं इंडिया की, भारत की। भारत के लिए ये जो वर्ष है ये बहुत ही इनोवेशन वाला था। सबसे पहले हमने बात की वोकल व लोकल की, लोकल व वोकल की हमने इस वर्ष बात की। और उसके बाद जब हमारा देश अनलॉक हुआ, तो दोस्तों जब से हमारा देश अनलॉक हुआ है, हर महीने हमारे देश में रिकॉर्ड 16,000 नई कंपनियां बन रही हैं। दोस्तों हम घबराए नहीं, हम डरे नहीं, हम भारतवासी बिल्कुल भी नहीं घबराए, बल्कि जुलाई से लेके अब तक हर महीने हमारे देश में 16,000 नई कंपनियां बन रही हैं। हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जापान की जो नोमुरा इंस्टीट्यूट है, जापान की जो एक नोमुरा रेटिंग एजेंसी है,
उसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है अब जो निवेशकों का रुख है वो भारत की ओर बढ़ रहा है। भारत की ओर क्या है, निवेशक आकर्षित हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों WHO ने ये फैसला लिया है कि भारत में परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों का वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा, क्योंकि जो भारत की आयुर्वेदिक प्रणाली है उसने पूरे के पूरे वर्ल्ड में अपनी ख्याति प्राप्त की है। तो WHO को यह ऐलान करना पड़ा कि परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों का केंद्र भारत को बनाया जाएगा। और इससे भी ज्यादा हर्ष की बात है, उत्साहित करने वाली बात है, गूगल ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि इस वर्ष इंडिया में जो गूगल की सर्चिंग हुई है उसमें नंबर 1 पे कोरोना नहीं है, बल्कि नंबर 1 पे है IPL। दोस्तों जहां पूरे के पूरे वर्ल्ड में डर, भय और दहशत का माहौल था, उस समय हमारे भारतीय लोगों ने IPL को सर्च किया और दूसरा भारतीय लोगों ने सर्च किया पनीर बनाने के तरीकों को, पनीर बनाने के नए नए तरीकों को। तो भारतीय लोग बिल्कुल भी नहीं डरे, भारतीय लोगों में बिल्कुल भी क्या है, दहशत का माहौल नहीं था। या हम ये कह सकते हैं उस डर और दहशत से बाहर आने के लिए हम लोगों ने घर पे नए नए व्यंजन बनाए, नए नए तरीके खोजे। गूगल ने भी इस बात को अप्रिशिएट किया है। तो दोस्तों जो 2020 वर्ष है वो हमारे जीवन में बदलाव लाया है, हमारे सोच में बदलाव लाया है, हमारे चिंतन में बदलाव लाया है और हमारे व्यवहार में बदलाव लाया है। तो हमें दोस्तों आगे बढ़ना है। इस वर्ष को भी हमें बड़े ही प्यार से विदाई देनी है और नए वर्ष का भी हमें बड़े ही प्यार से स्वागत करना है। इसी प्यार के साथ हमें पुराने वर्ष को विदाई देनी है और पुराने वर्ष की जो भूली बिसरी यादें हैं उन्हें अपने क्या है, जो अच्छी बातें हैं उन्हें अपने दिल में बसाना है और बुरी बातों को हमने भूल जाना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच।